हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं एसके सेलेक्ट्स का खास वीडियो। हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का 25वां मुकाबला जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11, मैदान के आंकड़े क्या कहते हैं, पिच किस तरह की रहने वाली है, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे, तफसील से समझाएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से होने चाहिए। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स क्रीडा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मैच में कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11। फैंटेसी 11 के बारे में तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद का जो होम ग्राउंड है, यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है, जिसे उप्पल के नाम से भी जाना जाता है, इस मैदान के आंकड़े क्या कहते हैं, यहां की पिच जो है वो किस तरह का बिहेव करती है। दरअसल यहां की पिच जो है वो बल्लेबाजों को काफी रास आती है। और अभी देखिए आईपीएल के सीजन में बहुत ज्यादा मुकाबले जो हैं वो हैदराबाद में खेले नहीं गए हैं, तो ऐसे में पिच जो है वो आमतौर पर फ्रेश ही है। तो ऐसे में गेंद अच्छे से बल्ले पर आएगी और बल्लेबाज जो है यहां पर खूब ज्यादा रन बटोर सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और इस मैदान पर तेज गेंदबाजों का जलवा जो है वो वैसे भी रहता ही है। तो ऐसे में पिच में अगर हम देखें तो खूब सारे रन बरसेंगे और तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है वो किस तरह का है। देखिए अभी तक आईपीएल के इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं 18 मुकाबले। 9 मुकाबले मुंबई इंडियंस के नाम रहे हैं, तो 9 ही मुकाबले जो हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि दोनों टीमों का पलड़ा जो है वो बराबरी पर है। ऐसे में यहां पर जो भी टीम बाजी मारेगी उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक बार फिर से मुंबई इंडियंस को मात देती है और यहां पर जीत के आंकड़ों में आगे निकल जाती है, या मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को उसके घर में घुसकर हराती है। चलिए ये तो बात हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो क्या फैसला करेगा। देखिए अभी तक हमने देखा है कि इस आईपीएल में एक ट्रेंड सा हो गया है कि जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर उसके जहन में रहता है। तो ऐसे में यहां पर जो है ये चीज बदल सकती है, क्योंकि इस मैदान पर पिछले 3 आईपीएल मुकाबलों की बात करें तो यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं चेज करने वाली टीम जो है वो सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई है। तो आंकड़े अगर देखेंगे तो शायद आपको यहां पर बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आईपीएल के ट्रेंड के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी ही करना चाहेगा। चलिए हमने बात कर ली मैदान के आंकड़ों की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, पिच के बारे में भी हमने जान लिया। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11। और जब भी आप फैंटेसी 11 चुनने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको विकेट कीपर चुनना होता है, और विकेट कीपर्स में आपकी टीम में रहने चाहिए ईशान किशन। पिछले मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की थी, हाफ सेंचुरी लगाई थी, अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और वहीं अगर इस सीजन में ईशान किशन के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अभी तक खेले हैं 4 मुकाबले और इन 4 मुकाबलों में ईशान किशन के बल्ले से निकले हैं 131 रन। तो ऐसे में पिछले मुकाबले की फॉर्म को लेकर वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, तो आपको ईशान किशन को अपनी टीम में जरूर रखना है। चलिए हमने विकेट कीपर्स की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की, यानी कि बैटर्स की। बैटर्स की बात करें तो आपकी टीम में सबसे पहले जो खिलाड़ी रहना चाहिए वो है रोहित शर्मा। पिछले मुकाबले में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतरे थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हिटमैन का बल्ला जब जब चलता है तो रनों का अंबार लगाता है। हालांकि इस सीजन में वो 1 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि और ज्यादा रन जो हैं वो रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। दूसरे बल्लेबाज जो आपकी टीम में होने चाहिए वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी, फॉर्म में आने के संकेत दिए थे और अपने पुराने स्टाइल में सूर्या खेलते हुए दिखाई दिए थे। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव भी आपकी टीम में जरूर रहने चाहिए। और देखिए अब तो धीरे धीरे फॉर्म में भी आ रहे हैं, पिछले मुकाबले में रन भी बनाकर आए हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे बल्लेबाज जो आपकी टीम में होने चाहिए
वो है राहुल त्रिपाठी। सनराइजर्स हैदराबाद का ये बल्लेबाज जो है वो भी रनों का अंबार लगा रहा है। एक मैच तो इन्होंने अकेले अपने दम पर जिताया था। तो ऐसे में राहुल त्रिपाठी को भी अपनी टीम में जरूर रखिएगा। ये छोटे कद का खिलाड़ी जो है वो बड़ी बड़ी पारियां खेलता है, टीम की जीत में अहम योगदान देता है, तो इन्हें भी अपनी टीम में जरूर चुनिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे खिलाड़ी की। तो चौथा खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जो अपने पिछले मुकाबले में सेंचुरी लगाकर आया है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हैरी ब्रूक। इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमने पिछले मुकाबले में देखी थी। हालांकि शुरुआत जो है वो आईपीएल की उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन हैरी ब्रूक ने दिखाया कि आखिर क्यों इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं, बड़ी बड़ी पारियां खेलना जानते हैं, और इस सीजन का पहला शतक भी हैरी ब्रूक ने ही लगाया है। और देखिए, इस सीजन में अगर हम बात करें हैरी ब्रूक के प्रदर्शन की, तो उन्होंने अभी तक खेले हैं 4 मुकाबले, इसमें उन्होंने बनाए हैं 129 रन और इसमें एक शतक भी शामिल है। तो ऐसे में हैरी ब्रूक को भी आप अपनी टीम में जरूर रखिएगा। तो चौथे बल्लेबाज जो आपकी टीम में होने चाहिए वो है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने भी इस सीजन में एक बार फिर से सभी को इंप्रेस किया है। पिछले सीजन में भी वो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शुमार रहे थे, और इस सीजन की शुरुआत से भी उन्होंने सभी को इंप्रेस करना शुरू कर दिया है और अच्छी और सधी हुई पारियां खेल रहे हैं। मुंबई इंडियंस की जीत में अहम किरदार भी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में तिलक वर्मा भी आपकी टीम में जरूर रहने चाहिए। और इस सीजन में तिलक वर्मा ने अभी तक खेले हैं 4 मुकाबले, और इन 4 मुकाबलों में उनका प्रदर्शन जो है वो शानदार रहा है और उन्होंने बनाए हैं 177 रन। तो ऐसे में तिलक वर्मा भी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए और ये आपको ढेर सारे पॉइंट्स जो है वो दिला सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई बल्लेबाजों की। हमने विकेट कीपर्स देख लिए, हमने बल्लेबाज देख लिए। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, जो आपको दोनों तरह से पॉइंट्स दिला सकते हैं, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम जो हैं, उन्हें आप बतौर ऑलराउंडर अपनी टीम में चुन सकते हैं। वो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, और कई बार अपनी गेंदबाजी से भी वो मैच का रुख पलट सकते हैं। तो ऐसे में एडन मार्करम को अपनी टीम में रखिएगा। और एडन मार्करम इन दिनों शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। एक तरफ जहां हैरी ब्रूक ने सेंचुरी लगाई थी, तो वहीं एडन मार्करम ने 25 गेंदों में ही 50 जड़ दिया था। तो ऐसे में यह खिलाड़ी आपकी टीम में पक्का रहना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई एक ऑलराउंडर की। दूसरा ऑलराउंडर जो आपकी टीम में होना चाहिए वो है मार्को येंसन। यह खिलाड़ी नई गेंद से गेंदबाजी करता है, विकेट चटकाता है, सामने वाली टीम पर दबाव बढ़ाता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर यह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। तो ऐसे में मार्को येंसन भी आपकी टीम में जरूर रहने चाहिए। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पर जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि तेज गेंदबाजों को यहां पर मदद मिल सकती है। तो ऐसे में भुवनेश्वर कुमार आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। गेंद को स्विंग कराते हैं, नई गेंद से विकेट चटकाना जानते हैं, और धीरे धीरे ये आईपीएल में अपनी अलग छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भुवी को अपनी टीम में जरूर रखेगा। दूसरे गेंदबाज जो आपकी टीम में होने चाहिए वो है राइली मेरेडिथ। मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाला ये तेज तर्रार गेंदबाज जो है वो अभी तक आईपीएल 2023 में उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पाया है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। हालांकि ये 1 विकेट लगातार चटका रहे हैं, लेकिन इनसे उम्मीद की जाएगी कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो है ये ज्यादा विकेट चटकाएं, क्योंकि पिच जो है वो तेज गेंदबाजों को रास आने वाली है। तो ऐसे राइली मेरेडिथ को अपनी टीम में जरूर रखेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे गेंदबाज की जो आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, तो वो है मयंक मार्कंडे। इस खिलाड़ी ने अपनी फिरकी के फंदे में बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसाया है। पहला मुकाबला खेले थे इस सीजन का, तो वहां पर 4 विकेट ले गए थे। दूसरे मुकाबले में भी विकेटें चटकाई थी, इंप्रेस किया है सभी को, और ये अपनी फिरकी के फंदे में विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को फांसते हैं और अपनी टीम की पकड़ जो है वो मैच में मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे में ये खिलाड़ी भी आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। तो चलिए, आपने अपनी फैंटेसी 11 तो देख ली कि किस तरह के खिलाड़ी जो हैं वो आपकी टीम में होने चाहिए, लेकिन अब बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन की। लेकिन उससे पहले आपको दे देते हैं एक डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर यह है कि जब भी आप अपनी फैंटेसी 11 बनाएं, तो टॉस होने के बाद जब प्लेइंग 11 आ जाए तो अपनी फैंटेसी 11 जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ खिलाड़ियों को अपनी टीम में पिक किया होता है लेकिन वो मैच का हिस्सा नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। तो ऐसे में आपके पास मौका रहता है अपने खिलाड़ियों को चेंज करने का, अपनी टीम को बदलने का, और हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी नुकसान हो। तो इसी वजह से जैसे ही टॉस होने के बाद प्लेइंग 11 सामने आती है, तो आप एक बार जरूर अपनी फैंटेसी 11 जो है उसको चेक कर लीजिएगा कि जिन जिन खिलाड़ियों को आपने पिक किया है वो मुकाबले में खेल रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं खेल रहे हो तो आपके पास मौका रहता है अपनी प्लेइंग 11 को, अपनी फैंटेसी 11 को बदलने का। तो चलिए, डिस्क्लेमर भी हमने आपको दे दिया। अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की।
कैप्टन की बात करें तो एडन मार्करम जो हैं वो आपके कप्तान होने चाहिए। देखिए पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाकर आए हैं, तेजी से रन बनाना जानते हैं, स्पिनर्स को भी बड़े अच्छे से खेलते हैं, तेज गेंदबाजों को भी अच्छे से खेलना जानते हैं। ऐसे में यह खिलाड़ी आपका कप्तान होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन की, तो सूर्य कुमार यादव आपके वाइस कैप्टन होने चाहिए। देखिए अब तो फॉर्म में भी आ गए हैं, पिछले मुकाबले में रन भी बनाकर आए हैं, अलग कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरेंगे और उम्मीद यही है कि सूर्या जो है अब एक बार फिर से आपको मैदान पर चमकते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में सूर्या को आप अपना वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मुकाबले के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11, मैदान के आंकड़े क्या कहते हैं, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं और पिच किस तरह की होने वाली है। इसका मतलब साफ है कि इस मुकाबले से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने आपको दे दी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट की आईपीएल की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।